कहानी 20 बीरबल का न्याय। एक दिन दो व्यापारी अकबर के दरबार में अपना झगड़ा लेकर आए। दोनों व्यापारी एक बच्चे पर अपना अपना दावा कर रहे थे और कह रहे थे कि वह बच्चा उनका बेटा है। अकबर इस विवाद को सुलझाने में असमर्थ थे, इसलिए उन्होंने बीरबल को यह मामला सौंप दिया। बीरबल ने दोनों व्यापारियों से बच्चे को लाने के लिए कहा। जब बच्चा दरबार में आया तो बीरबल ने कहा, इस बच्चे को बीच से आधा आधा काट दिया जाएगा ताकि तुम दोनों को बराबर हिस्सा मिल जाए। पहला व्यापारी यह सुनकर चुपचाप खड़ा रहा, जबकि दूसरा व्यापारी चीख पड़ा और उसने बीरबल से विनती की, नहीं, कृपया इस बच्चे को मत काटिए, इसे पहले वाले व्यापारी को दे दीजिए। मैं इसे जीवित देखना चाहता हूं, भले ही यह मेरे पास न रहे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए अकबर से कहा, जहां पनाह, असली माता पिता वही हैं जो बच्चे की भलाई के लिए त्याग करने को तैयार हों। यह बच्चा इसी व्यापारी का है। अकबर ने बीरबल की समझदारी की सराहना की और बच्चे को उसके असली पिता को सौंप दिया। इस कहानी ने सबको यह सिखाया कि असली प्रेम और ममता में त्याग और बलिदान की भावना होती है। बीरबल की चतुराई ने एक और मुश्किल समस्या का हल कर दिया। कहानी 5 आधे आम का रहस्य। एक दिन अकबर ने दरबार में बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे एक सवाल का जवाब दो। अगर एक आदमी किसी को आधा आम दे तो इसका क्या मतलब हो सकता है? बीरबल मुस्कुराया और बोला, जहां पनाह, इसका मतलब बहुत गहरा हो सकता है। अगर आप अनुमति दें तो मैं इसे समझाने का प्रयास करूं। अकबर ने सहमति जताई। बीरबल ने समझाया, जहां पनाह, किसी को आधा आम देने का मतलब है कि उस व्यक्ति के प्रति सम्मान और प्यार है, लेकिन साथ में थोड़ा संयम भी। यह संतुलन और समझौते की भावना का प्रतीक है, जहां हम किसी से अपनी चीजें साझा करते हैं, लेकिन साथ ही अपनी आवश्यकताओं का भी ध्यान रखते हैं। यह सिखाता है कि किसी को खुश करने के लिए हमें अपनी आवश्यकताओं की बलि नहीं देनी चाहिए। अकबर ने बीरबल के इस उत्तर को बहुत पसंद किया। उन्होंने बीरबल की चतुराई की तारीफ करते हुए कहा, तुम सचमुच बहुत समझदार हो बीरबल। तुम्हारी बातें हमेशा दिल और दिमाग दोनों को छू जाती हैं। इस कहानी से अकबर और दरबारियों ने यह सीखा कि संतुलन और समझौता जीवन के हर रिश्ते में महत्वपूर्ण है। कहानी 25 बीरबल की सजा। एक दिन अकबर ने मजाक मजाक में बीरबल से कहा, बीरबल, तुम हमेशा मेरे सवालों का जवाब बहुत आसानी से दे देते हो। अब तुम्हें एक चुनौती दी जाती है और अगर तुम इसे पूरा नहीं कर पाए तो तुम्हें सजा मिलेगी। बीरबल मुस्कुराते हुए बोला, जहां पनाह, मुझे आपकी चुनौती मंजूर है। आप बताइए कि मुझे क्या करना होगा। अकबर ने कहा, तुम्हें एक ऐसा व्यक्ति ढूंढ कर लाना है जो न पूरी तरह सच बोलता हो और न पूरी तरह झूठ। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो तुम्हें सजा दी जाएगी। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर दरबार से बाहर चला गया। कुछ देर बाद वह एक किसान को लेकर दरबार में हाजिर हुआ। किसान थोड़ा विचलित लग रहा था। अकबर ने उससे पूछा, क्यों भाई, तुम कैसे हो? किसान ने जवाब दिया, जहां पनाह, कभी तो अच्छा हूं और कभी बुरा। अकबर ने फिर पूछा, तुम्हारा परिवार कैसे है? किसान ने कहा, जहां पनाह, कभी खुश रहते हैं तो कभी दुखी। अकबर ने मुस्कुराते हुए बीरबल की ओर देखा और कहा, तुमने चुनौती पूरी कर दी बीरबल। यह व्यक्ति न पूरी तरह सच बोलता है और न पूरी तरह झूठ। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, हर इंसान में सच्चाई और झूठ दोनों का मेल होता है और इस किसान की बातें इसका एक अच्छा उदाहरण हैं। अकबर बीरबल की बुद्धिमानी से बहुत प्रभावित हुए और उसकी तारीफ की।
इस कहानी ने सभी दरबारियों को यह सिखाया कि जीवन में हर चीज सदा कालिसफेद नहीं होती, उसमें सच्चाई और असत्य का मेल होता है। अकबर बीरबल की मजेदार कहानी 9 दरबार में सबसे बड़ा मूर्ख। एक बार सम्राट अकबर के दरबार में बहस चल रही थी कि सबसे बड़ा मूर्ख कौन होता है। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे दरबार का सबसे बड़ा मूर्ख ढूंढ कर लाओ। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यह काम तो मैं अभी कर देता हूँ। वह दरबार से बाहर चला गया। कुछ समय बाद वह एक आदमी को साथ लेकर लौट आया। अकबर ने उस आदमी से पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो? आदमी बोला, जहांपनाह, मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे किसी ने बताया कि यहाँ खजाने में काफी धन है। अगर मैं कुछ दिन यहाँ रहूं तो मुझे भी खजाने से कुछ धन मिल सकता है। अकबर उसकी बात सुनकर हंस पड़े और बोले, यह तो वाकई बड़ा मूर्ख है जो बिना मेहनत के खजाने की उम्मीद कर रहा है। फिर अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुमने सही मूर्ख चुना। बीरबल मुस्कुराते हुए बोला, जहांपनाह, यह मूर्ख तो दरबार का सबसे छोटा मूर्ख है। सबसे बड़ा मूर्ख तो वो होता है जो बिना मेहनत के ही किसी से कुछ पाने की उम्मीद करता है। दरबार का सबसे बड़ा मूर्ख वह है जो सोचता है कि यहाँ बैठकर उसे सब कुछ मिल जाएगा। अकबर को बीरबल का जवाब पसंद आया और उन्होंने बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। अकबर बीरबल की मजेदार कहानी। लोकसभा में अकबर बीरबल। एक बार सम्राट अकबर के दरबार में एक विदेशी मेहमान आया जो दूसरे राज्य से था। उसने सम्राट अकबर से कहा, हमारे राज्य में सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक सभा होती है जिसमें लोग खुलकर अपनी बात रखते हैं। क्या आपके दरबार में भी ऐसी कोई सभा है? अकबर ने थोड़ा सोचा और बोले, हाँ, हमारे यहाँ भी ऐसी सभा है जहाँ हर व्यक्ति अपनी राय रख सकता है। हम इसे लोकसभा कह सकते हैं। फिर उन्होंने बीरबल की ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोले, बीरबल, क्यों न आज एक लोकसभा जैसा माहौल बनाया जाए और सब लोग अपनी राय रखें। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, यह तो बहुत ही रोचक होगा, लेकिन हमें कुछ नियम बनाने होंगे ताकि यह सभा अनुशासन में रहे। अकबर ने हामी भरी और कहा, तुम्हारा सुझाव सही है बीरबल। इसके बाद बीरबल ने कुछ दरबारियों को अलग अलग मुद्दों पर अपनी राय देने के लिए कहा। धीरे धीरे सब दरबारी खुलकर अपनी अपनी राय देने लगे और दरबार का माहौल सच में किसी लोकसभा जैसा हो गया। हर कोई अपनी बात रखने में इतना मशगूल हो गया कि कभी कभी हंसी मजाक भी होने लगा। अकबर ने महसूस किया कि इस तरह के माहौल में लोग ज्यादा खुलकर बोलते हैं और उन्हें सुनने का आनंद भी आता है। वह सोचने लगे कि ऐसे सभाओं से उन्हें अपने राज्य के बारे में नई बातें और समस्याओं के बारे में जानने का मौका मिलेगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए अकबर से कहा, जहांपनाह, ये लोकसभा की परंपरा है कि इसमें खुलकर चर्चा होती है, परंतु इसके बाद सभी लोग एकमत होकर एक दूसरे के सुझावों पर ध्यान देते हैं। अकबर ने इस विचार को बहुत पसंद किया और बीरबल को शाबाशी दी। इस तरह अकबर के दरबार में लोकसभा जैसी एक सभा की परंपरा शुरू हो गई, जहां सभी दरबारी खुलकर अपनी राय देते और एकता से कार्य करते। अकबर बीरबल की चतुराई। बीरबल और 3 प्रश्न। एक बार अकबर के दरबार में एक पंडित आया जो अपने ज्ञान और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध था। उसने अकबर से कहा, जहांपनाह, मैंने सुना है कि आपके दरबार में बीरबल बहुत चतुर और समझदार हैं। मैं उनके ज्ञान की परीक्षा लेना चाहता हूँ। अगर उन्होंने मेरे 3 प्रश्नों का सही जवाब दे दिया तो मैं मान लूंगा कि वे सबसे बुद्धिमान हैं। अकबर ने चुनौती स्वीकार कर ली और बीरबल को दरबार में बुलाया। पंडित ने बीरबल से कहा, बीरबल, मेरे 3 प्रश्नों का सही जवाब दो, लेकिन याद रखना, जवाब तर्कसंगत होने चाहिए। पहला प्रश्न, धरती का केंद्र कहाँ है? बीरबल मुस्कुराए और बोले,
जहां पंडित जी खड़े हैं वहीं धरती का केंद्र है। अगर आपको विश्वास न हो तो नाप सकते हैं। पंडित निरुत्तर हो गया, लेकिन उसने दूसरा प्रश्न किया। दूसरा प्रश्न, आसमान में कितने तारे हैं? बीरबल ने कुछ पलों के लिए सोचा और बोला, दरबार में जितने बाल आपके सिर पर हैं उतने ही तारे आसमान में हैं। अगर आपको शक हो तो गिन लीजिए। पंडित फिर से चुप हो गया और उसे कोई जवाब नहीं सूझा। तीसरा प्रश्न, दुनिया में कितने प्रकार के लोग हैं? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, दुनिया में केवल 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक वो जो चतुर होते हैं और दूसरे वो जो मूर्ख होते हैं। चतुर वही हैं जो तर्क से संतुष्ट हो जाते हैं और मूर्ख वो जो बिना तर्क के बहस करते रहते हैं। पंडित बीरबल की बुद्धिमत्ता और चतुराई से बहुत प्रभावित हुआ और उसने हार मान ली। अकबर ने बीरबल की प्रशंसा की और एक बार फिर उसकी चतुराई का लोहा माना। अकबर बीरबल की मजेदार कहानी, बीरबल की खिचड़ी। एक बार सर्दियों की ठंडी रात में बादशाह अकबर और बीरबल यमुना नदी के किनारे टहल रहे थे। ठंड इतनी ज्यादा थी कि पानी में हाथ डालने पर भी वह बर्फ जैसा ठंडा लगता। उसी समय अकबर के मन में एक ख्याल आया और उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, अगर कोई व्यक्ति पूरी रात इस ठंडे पानी में खड़ा रह सकता है तो मैं उसे इनाम दूंगा। बीरबल ने यह सुना और दरबार में एक गरीब आदमी को बुलाया, जिसने इनाम की आशा में इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। अगले दिन वह व्यक्ति नदी में कमर तक ठंडे पानी में खड़ा हो गया और पूरी रात ठंड सहता रहा। सुबह होने पर जब वह दरबार में पहुंचा और अकबर से इनाम की मांग की तो कुछ दरबारियों ने कहा कि उसने धोखा किया है। दरअसल उस व्यक्ति ने दूर एक जलते दीपक को देखकर रात बिताई थी, जिससे उसे मानसिक सहारा मिला। अकबर ने इनाम देने से इनकार कर दिया। वह व्यक्ति निराश होकर बीरबल के पास पहुंचा। बीरबल ने उसकी मदद का वादा किया और अकबर को समझाने का फैसला किया। अगले दिन बीरबल ने अकबर को अपने घर खाने पर बुलाया। अकबर वहां पहुंचे तो देखा कि बीरबल ने खिचड़ी पकाने के लिए बर्तन को आग से बहुत ऊंचाई पर लटका रखा था। अकबर ने हैरानी से पूछा, बीरबल, इतनी दूर से खिचड़ी कैसे पकेगी? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहां पनाह, जिस तरह ठंड में खड़े उस आदमी ने दूर के दीपक से गर्मी पाई, उसी तरह मेरी खिचड़ी भी पक जाएगी। अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने उस व्यक्ति को इनाम देकर उसकी मेहनत का सम्मान किया। कहानी 1, बीरबल की सीख। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि जीवन में सबसे बड़ी सीख क्या है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, सबसे बड़ी सीख यह है कि हमें दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा हम चाहते हैं कि लोग हमारे साथ करें। अगर हम दूसरों की इज्जत करेंगे तो वही इज्जत हमें भी मिलेगी। अकबर ने इस बात से सहमति जताई और बीरबल की सीख को सराहा। कहानी 2, बीरबल की चतुराई। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, अगर तुम्हें बिना किसी चीज को देखे बताना हो कि वह गर्म है या ठंडी तो तुम कैसे बताओगे? बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहां पनाह, मैं उस चीज के पास अपना हाथ नहीं ले जाऊंगा। अगर वह गर्म होगी तो मेरा हाथ बच जाएगा और अगर ठंडी होगी तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अकबर बीरबल की चतुराई पर हंस पड़े और उसकी बुद्धिमानी की सराहना की। कहानी 3, सबसे कठिन काम। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, सबसे कठिन काम क्या है? बीरबल ने जवाब दिया, जहां पनाह, सबसे कठिन काम खुद को बदलना है। दूसरों में दोष निकालना आसान है, लेकिन अपनी गलतियों को देखना और उन्हें सुधारना बहुत कठिन है। अकबर ने माना कि यह सचमुच सबसे कठिन काम है और उन्होंने बीरबल की सोच की सराहना की। कहानी 4, बीरबल का न्याय।
एक दिन दो व्यक्ति दरबार में झगड़ा लेकर आए। अकबर ने बीरबल से इस मामले को हल करने को कहा। बीरबल ने दोनों की बात सुनने के बाद कहा, इस विवाद का हल केवल ईमानदारी और आपसी समझ से ही हो सकता है। सच्चा न्याय वही होता है जो दिल से मान्य हो, न कि केवल दिमाग से। दोनों व्यक्ति समझ गए और आपसी समझौते पर सहमत हो गए। अकबर ने बीरबल की इस समझदारी की प्रशंसा की। कहानी 5 दुनिया का सबसे सुंदर फूल। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम मुझे दुनिया का सबसे सुंदर फूल दिखा सकते हो? बीरबल ने जवाब दिया, जहां पनाह, सबसे सुंदर फूल वह है जो हमारी आत्मा में खिला हुआ हो। जब हम सच्चे और दयालु होते हैं तो हमारी आत्मा में सुंदरता का फूल खिलता है। अकबर ने बीरबल के इस उत्तर को सराहा और उनकी सोच की तारीफ की। कहानी 6 अनोखी संपत्ति। एक दिन अकबर ने पूछा, अगर तुम्हें अमीरी या दोस्ती में से किसी एक को चुनना हो तो तुम क्या चुनोगे? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, मैं दोस्ती को चुनूंगा, क्योंकि असली अमीरी दोस्ती और प्यार में ही होती है। यह वो संपत्ति है जो कभी खत्म नहीं होती। अकबर ने इस उत्तर को पसंद किया और बीरबल की वफादारी की सराहना की। कहानी 7 सबसे अनमोल समय। एक दिन अकबर ने पूछा, जीवन का सबसे अनमोल समय कौन सा है? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, सबसे अनमोल समय वर्तमान है। हम जो कुछ भी कर सकते हैं वह इसी पल में कर सकते हैं। बीता हुआ समय लौटकर नहीं आता और भविष्य अनिश्चित है। अकबर ने बीरबल की इस समझदारी को सराहा और वर्तमान समय का महत्व समझा। कहानी 8 बीरबल की सरलता। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, क्या तुम कोई ऐसी चीज बना सकते हो जो एक साथ मीठी और कड़वी हो? बीरबल ने जवाब दिया, जहां पनाह, हाँ, वह चीज है सच। सच मीठा भी होता है, लेकिन कई बार यह कड़वा भी लग सकता है। अकबर ने इस बात को सही माना और बीरबल की समझदारी की प्रशंसा की। कहानी 9 सबसे बड़ा बलिदान। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, सबसे बड़ा बलिदान कौन सा है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, सबसे बड़ा बलिदान वह है जो किसी अपने की भलाई के लिए बिना किसी उम्मीद के किया जाए। सच्चे बलिदान में कोई स्वार्थ नहीं होता। अकबर ने बीरबल की इस सोच को बहुत पसंद किया और कहा कि बलिदान सच्ची महानता की पहचान है। कहानी 10 सबसे अनमोल वस्त्र। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम मुझे सबसे अनमोल वस्त्र दिखा सकते हो? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, सबसे अनमोल वस्त्र सम्मान और ईमानदारी का है। यह किसी को दिखाई नहीं देता, लेकिन जिसे यह वस्त्र पहनाया जाता है वह सच्ची प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। अकबर ने बीरबल की इस बात को सही माना और उनकी बुद्धिमानी की सराहना की। इन कहानियों में बीरबल की गहरी समझ, चतुराई और अकबर के साथ उनकी दोस्ती की झलक मिलती है। बीरबल की बुद्धिमानी अकबर के दिल को हमेशा खुश कर देती थी। कहानी 11 अनमोल सवाल का जवाब। एक दिन अकबर के दरबार में एक विद्वान आया और उसने अकबर से पूछा, जहां पनाह, यह बताइए कि इस दुनिया में सबसे अनमोल चीज क्या है जिसे हम महसूस कर सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते? अकबर ने सभी दरबारियों से इस सवाल का जवाब देने को कहा। किसी ने कहा हवा, किसी ने कहा समय, लेकिन कोई भी उत्तर अकबर को संतुष्ट नहीं कर पाया। अंत में अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम ही इस सवाल का जवाब दो। बीरबल ने तुरंत कहा, जहां पनाह, इस दुनिया में सबसे अनमोल चीज प्यार और विश्वास है। इसे हम महसूस कर सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते। जिस व्यक्ति के पास प्यार और विश्वास है
वही सच्चे सुख का अनुभव कर सकता है। अकबर इस जवाब से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने बीरबल को इनाम देकर सम्मानित किया। बीरबल ने साबित कर दिया कि कभी कभी सबसे मूल्यवान चीजें वे होती हैं जो हमारी आंखों से नहीं बल्कि दिल से महसूस की जाती हैं। इस कहानी ने अकबर और दरबारियों को यह सीख दी कि प्रेम और विश्वास से बड़ा कुछ भी नहीं है और यही सबसे अनमोल धरोहर है। अकबर और बीरबल की मजेदार कहानी, सोने का राज। एक दिन बादशाह अकबर ने अपने दरबार में घोषणा की कि जो भी व्यक्ति हर रोज सोना दे सकता है उसे खास इनाम दिया जाएगा। सभी दरबारी सोच में पड़ गए कि आखिर हर रोज सोना कैसे दिया जा सकता है। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम हर दिन मुझे सोना दे सकते हो? बीरबल ने तुरंत हामी भरते हुए कहा, जी हाँ जहांपना, मैं हर रोज आपको सोना दूंगा। अगले दिन बीरबल एक छोटे से खाली पिंजरे के साथ दरबार में आया। अकबर ने हैरानी से पूछा, बीरबल, इसमें सोना कहाँ है? बीरबल मुस्कुराते हुए बोला, जहांपनाह, इसमें सोना है पर आपको उसे समझना पड़ेगा। अकबर ने चौंक कर पूछा, कैसे? बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, जीवन में खुशियों का महत्व सोने से कम नहीं होता। अगर हम हर दिन किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं या उनकी मदद कर सकते हैं तो वह सोने के समान मूल्यवान है। यह खाली पिंजरा प्रतीक है कि हमें हर रोज किसी न किसी को खुशी देनी चाहिए और यही सच्चा सोना है। अकबर बीरबल की बात से बहुत प्रभावित हुए और समझ गए कि असली सोना इंसान की अच्छाई और दयालुता है। उन्होंने बीरबल को इनाम में असली सोना दिया और कहा, बीरबल, तुमने मुझे सिखाया कि असली धन क्या है। इस तरह बीरबल ने अकबर को यह सिखाया कि सोने का असली राज लोगों की भलाई और खुशी में है। अकबर और बीरबल का मजेदार संवाद। अकबर ने कहा, क्या? एक दिन बादशाह अकबर और बीरबल अपने बाग में टहल रहे थे। अचानक अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हें क्या लगता है कि इस दुनिया में सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? बीरबल ने थोड़ा सोचा और कहा, जहांपनाह, इस दुनिया में सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि हर चीज बदलती है और कुछ भी स्थायी नहीं है। अकबर ने थोड़ा चौंकते हुए कहा, क्या? तुम यह कैसे कह सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहांपनाह, समय के साथ हर चीज बदल जाती है। मौसम बदलते हैं, इंसान का स्वभाव बदलता है, हमारे रिश्ते बदलते हैं और यहाँ तक कि हम खुद भी बदलते हैं। यह बदलाव ही सच्चाई है जिसे कोई नहीं रोक सकता। अकबर ने गहराई से सोचा और फिर बोले, बीरबल, तुम्हारी बात में सच्चाई है। जीवन में बदलाव को समझना और उसे अपनाना ही सबसे बड़ी समझदारी है। बीरबल की इस बात ने अकबर के दिल को छू लिया। उन्होंने समझ लिया कि जीवन में हर चीज बदलती है और हर स्थिति में ढलना ही असली सच्चाई है। अकबर ने गहराई से सोचा और फिर बोले, बीरबल, तुम्हारी बात में वाकई गहरी सच्चाई है। हम अक्सर चाहते हैं कि चीजें हमेशा हमारे हिसाब से ही रहें, लेकिन समय के साथ बदलाव तो प्रकृति का नियम है। हर परिस्थिति में खुद को ढालना ही असली समझदारी है। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, बिल्कुल सही कहा, जहांपना। जो व्यक्ति समय के साथ बदलता नहीं वह जीवन में बहुत सी मुश्किलें झेलता है। जो बदलाव को स्वीकार कर लेता है वही असल में हर परिस्थिति में खुश रहता है। अकबर ने सराहना करते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी इस सीख ने मुझे आज एक नई दृष्टि दी है। हमें हर परिस्थिति में खुद को ढालने की आदत डालनी चाहिए।
यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य और समझदारी है। इसके बाद अकबर ने बीरबल की इस समझदारी के लिए उन्हें इनाम दिया और इस बात को हमेशा याद रखने का संकल्प लिया कि जीवन में बदलाव को अपनाना ही असली सफलता है। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, यही जीवन का सबसे बड़ा सबक है। हर परिस्थिति में ढलना और हर बदलाव को अपनाना हमें मजबूत बनाता है। अगर हम अड़कर खड़े रहेंगे तो परिस्थितियां हमें तोड़ सकती हैं, लेकिन लचीलेपन के साथ बदलने से हम हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। अकबर ने बीरबल की बात पर गहराई से विचार किया और बोले, बीरबल, तुमने बिल्कुल सही कहा। आज तुमने मुझे वह सिखाया है जो बड़े बड़े विद्वान भी नहीं सिखा सके। जीवन में बदलाव को अपनाने से ही हम सच्ची खुशी और संतोष पा सकते हैं। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, जहांपनाह, यह तो प्रकृति का नियम है। जो इसे समझ लेता है वह जीवन में कभी हारता नहीं। जैसे पानी अपने रास्ते खुद बना लेता है, वैसे ही हमें भी समय के साथ बदलना चाहिए। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता और समझदारी की प्रशंसा की और उन्हें कीमती उपहारों से नवाजा। उस दिन अकबर ने ठान लिया कि अब वे हर परिस्थिति में ढलने की कोशिश करेंगे और जीवन में आने वाले हर बदलाव को खुले दिल से स्वीकार करेंगे। अकबर और सोने के हीरे की मजेदार कहानी। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में हीरे जवाहरात के मूल्य पर चर्चा हो रही थी। दरबारी एक से बढ़कर एक कीमती हीरों और सोने के आभूषणों के बारे में बातें कर रहे थे। तभी अकबर ने कहा, बीरबल, क्या तुम मुझे ऐसा हीरा दिखा सकते हो जो सबसे कीमती हो और जिसकी कीमत कोई भी चीज नहीं लगा सके। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, ऐसा हीरा तो मेरे पास है, लेकिन उसे देखने के लिए आपको कुछ धैर्य रखना होगा। अकबर हैरान हुए और बोले, तो फिर जल्दी से वह हीरा दिखाओ, मैं देखना चाहता हूं कि वह कितना कीमती है। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मैं आपको कल दरबार में वह हीरा दिखाऊंगा। अकबर ने सहमति जताई और अगले दिन का इंतजार करने लगे। अगले दिन बीरबल एक छोटे से बच्चे को लेकर दरबार में आए। बच्चा बेहद मासूम और प्यारा था। बीरबल ने उसे अकबर के सामने खड़ा कर दिया और बोले, जहांपनाह, यही वह सबसे कीमती हीरा है जिसकी कीमत कोई भी नहीं लगा सकता। यह मासूम बच्चा ही असली हीरा है, क्योंकि इसे न तो बनाया जा सकता है और न ही इसकी मासूमियत खरीदी जा सकती है। यह एक अनमोल रत्न है जिसकी चमक समय के साथ और भी बढ़ती जाएगी। अकबर ने बच्चे को ध्यान से देखा और महसूस किया कि बीरबल की बात बिल्कुल सही है। किसी भी हीरे या सोने से ज्यादा कीमती एक मासूम और प्यारे इंसान का दिल होता है, जिसकी तुलना किसी भी चीज से नहीं की जा सकती। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुमने मुझे एक अनमोल सबक सिखाया है। यह सच में ऐसा हीरा है जिसकी कीमत दुनिया के किसी भी खजाने से ज्यादा है।
अकबर ने बीरबल को इनाम में सोने के सिक्के दिए और इस बात को हमेशा याद रखने का वादा किया कि सच्ची कीमत बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि इंसान की मासूमियत और सादगी में होती है। मुझे खुशी है कि आपको अकबर और बीरबल की कहानी पसंद आई। अकबर बीरबल की कहानियां वास्तव में रोचक और मजेदार होती हैं, क्योंकि वे न सिर्फ हमें हंसाती हैं बल्कि उनमें जीवन के बड़े सबक भी छुपे होते हैं। अगर आप और भी मजेदार किस्से सुनना चाहते हैं तो बताइए, मैं आपके लिए कुछ और दिलचस्प कहानियां लेकर आऊंगा। अकबर और रानी के हार का राज। मजेदार कहानी। एक दिन रानी का कीमती हार गायब हो गया। रानी ने उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन हार का कहीं पता नहीं चला। परेशान होकर रानी ने बादशाह अकबर से शिकायत की। अकबर भी परेशान हो गए और उन्होंने तुरंत दरबार में घोषणा कर दी कि जो भी हार के बारे में कुछ जानकारी देगा उसे इनाम मिलेगा। सभी दरबारी और नौकर चाकर हर जगह हार ढूंढने में लग गए, लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चला। तब अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, तुम ही कोई उपाय सोचो जिससे रानी का हार मिल सके। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर अकबर से कहा, जहां पनाह, मुझे एक मौका दीजिए, मैं हार का पता लगाकर लाऊंगा। अगले दिन बीरबल ने सभी दरबारियों, नौकरों और सेवकों को एक लाइन में खड़ा कर दिया और गंभीरता से कहा, रानी का हार यहाँ किसी ने नहीं चुराया है, लेकिन मेरे पास एक खास तरीका है जिससे हार चुराने वाले का पता लगाया जा सकता है। फिर बीरबल ने सभी को एक एक तिनका दिया और कहा, ये तिनके जादुई हैं। जिसके पास से हार मिला होगा उसके तिनके की लंबाई रात भर में 1 इंच बढ़ जाएगी। कल सुबह हम इसे मापकर हार चोर को पकड़ लेंगे। यह सुनकर सभी थोड़े चिंतित हो गए और अपने अपने तिनके लेकर अपने अपने घर चले गए। अगले दिन सभी लोग दरबार में वापस आए। बीरबल ने सबके तिनके मापे और एक व्यक्ति का तिनका पहले से छोटा पाया। बीरबल ने तुरंत कहा, यही है हार का चोर। इसने डर के मारे अपना तिनका खुद ही काट दिया ताकि यह न बढ़ सके। चोर ने डर के मारे अपनी गलती मान ली और बताया कि उसने ही हार चुराया था। बीरबल की चतुराई से रानी का हार मिल गया और अकबर उनकी बुद्धिमानी से बहुत खुश हुए। उन्होंने बीरबल को इनाम में सोने के सिक्के दिए और उनकी तारीफ की। इस तरह बीरबल ने अपनी सूझबूझ से बिना किसी को नुकसान पहुंचाए हार का राज खोल दिया और चोर को पकड़ लिया।